ओम शांति। 27/7/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठी बच्ची, कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी न हो। प्रश्न, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्तनशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत, बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। ये बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। ये मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और वह चित्तर हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्तर नहीं है। जब वहाँ हूँ फिर चित्तर ले 84 जन्म भोग। अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकारों में गया तो मरा। बाबा कहे, ये तो समझते हो बाप सुख देने वाला भी है, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाप दुख नहीं देते हैं, वह तो सुखदाता है। लेकिन बाबा ने समझाया है, जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता है। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें, विजय पा ही नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं ना। बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता तो बाप कहते ऐसे ना होता तो अच्छा था। ऐसे कोई ना समझे, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, ये ब्रह्मा बल बाहरयामी हैं, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते हैं, मुझे सुख देना है, सजाएं फिर। हर एक को चलन अनुसार मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं। इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर के माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। इसलिए माताओं ने पुकारा है कि आकर के हमारी रक्षा करो, हम दुखी हैं, सुखी बनाओ। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना है। नाम भी माताओं का है ना, पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। ये सारी पतित आश्रय दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता ही नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं रहते, तो फिर भी पतित दुनिया में हैं और भी निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि ये संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं है। त्रेता को भी कहा जाता 2 कला कम। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे
तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं धर्मराज में भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए थे और सभा में आकर के बैठे, बताया ही नहीं था, अब खाओ सज़ा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना, कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर के बैठते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहीं ना बैठे तो कोई समय फिर असुर बन विघन डालते हैं, टेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है ही नहीं है, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा, वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। सच्ची दिल पर साहबराजी बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे, यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखें बाबा कहे फिर देखते रहते हैं इधर उधर कन्याओं माताओं बहनों को, चंचलता करेंगे ना। अब बेहद का बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते ऐसे चंचलता करने वाले फिर सुधर भी जाते हैं और कई फिर आकर के देख के चले भी जाते हैं। दुनिया नहीं जानती है ना, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वह बैठ समझाते हैं। उस बाप को याद करना है, क्योंकि अब पति दुनिया है ना, तो पतित से पावन बनना है, अब वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो, तीर्थ यात्रा पर, कभी कोई विकार में नहीं जाते। ये लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। ये ख्याल रखना, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत हैं, तो बाप आकर के सबसे जास्ती कन्या और माता को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं ये तो ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर बीके में भी कोई विकार देवाभिमान लोभ आदि होगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, फिर बाबा कहते फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते अगर अच्छे होंगे तो फिर बाबा कहती ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो ज़रूर अच्छा दुकान चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासी बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियाँ भी होंगे, वे फिर किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य देवता बनते हो, तुम यात्रा पर हो। यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगा देती है। माँ कहे तुमको तो बहुत पुरुषार्थ करना, विकार से बचकर रहना है, यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती है। शिव बाबा से कुछ छिप न सके, सज़ा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर, फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि ये पतित हैं, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत हैं जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, तुम विजय माला में प्रो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी भी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हो ये बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारा दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रॉयल घराने में भी आकर के दास दासी पदवी पाती हैं। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्तनशीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसे चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सज़ा खाएंगे। कहते एक तो गर्भ जेल की सज़ा, एक दूसरी जेल, बड़ी बड़ी सज़ा खाते हैं। तुमको भी अब भी गर्भ महल में जाना है।
मेहनत करनी चाहिए, भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी हो, तुम यात्रा पर हो, याद में रहना है। कहते हैं ना, सब है, हम नारन में लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हैं तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मुंह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरियां हैं। मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते। बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यात्रा पर हो। बाबा कहते ये विकार तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाहर से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपने सत्यानाश कर नहीं कर देना। ये विकार महाशत्रु हैं, आदि मध्य दुख देने वाला है। मृत्यु लोक से सब आदि मध्य दुख भोगते रहती हैं। सज्जू को अमर लोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाँ और कन्या विकार से बची हुई हैं। विधवाएं तो बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरी पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फर्ज से पवित्र बनना चाहिए। जुटका खाते रहेंगे, विकारों में जाते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते जरा भी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पति दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उसमें भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है। वह रिगार्ड ही नहीं रखते। ओह भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार, देह का अहंकार उनको हो न सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे मर गई दुनिया। हमको अब बाबा के पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदा खुश भी रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा न हो कि माया कहीं नाक कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तब बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लूण पानी नहीं होना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र भी जरूर रहना है। अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। बासमान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममतम निकाल देना है। अपने आप से बातें कर, प्रफुल्लित रहना है, मना खुश रहना है। बासमान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे मुँह ममतम निकाल देना है। अपने आप से बातें कर, खुश रहना है। वरदान। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। ये स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। तो बाबा कहे ये स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। स्लोगन। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे।
अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। वरदान। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह वो। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे कि अभी हम यात्रा पर हैं तो हमें बहुत संभल कर चलना है। जैसे हम यात्रा पर जाते हैं तो खाने पीने का हर प्रकार का ध्यान रखते हैं, चलते हैं तो हर टाइम ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते आज हम इस बात का ध्यान देंगे कि अभी हम यात्रा पर जा रहे हैं। जो यात्री होते हैं वो आते जाते को सबको, जैसे कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते हैं तो नाम लेके जाते हैं ना। जैसे अमरनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की जय करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो माता की जय करते हैं। ऐसे ही अभी हम यात्रा पर हैं। गीत। बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। कि आज बाबा के बने कल भूल ना जाना, बाबा कहते पक्के रहना। ओम शांति।